प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 16 बाब और उसकी चौथी आयत। निर्गमन की पुस्तक 16 बाब और उसकी चौथी आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को शर्त से रोटी दी तो उसका उद्देश्य न केवल उनको खिलाना था बल्कि उनके भरोसे का परीक्षण करना था। उसने उन्हें न केवल उस दिन की ज़रूरतों के अनुसार लेने के लिए आदेश दिया और भरोसा करने को कहा कि कल आने पर वह उस दिन के लिए भी प्रदान करेगा। कल्पना करें कि उनमें से कईयों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। वे जंगल में थे और उनके पास भोजन नहीं था और पाने का कोई तरीका भी नहीं था। मुझे यकीन है कि उनका डर काफ़ी बड़ा था। मुझे पता है मेरा डर भी यही होता। अगर जो उस समय मैं उनके बीच में होता तो शायद मेरा डर भी यही होता। ऐसा समय होगा जब परमेश्वर इन क्षेत्रों में हमारा परीक्षण ये देखने के लिए करेगा कि क्या हम उस पर भरोसा करते हैं या नहीं। अगर इजरायली कल के हिस्से को आज इकट्ठा करने की कोशिश करते थे तो वो सड़ने लगता और बदबू आने लगती। हम कितनी बार तर्क या चिंता के माध्यम से कल के लिए आज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और ये हमें दुखी भी कर देता है। जब हम आज का उद्देश्य कल के बारे में चिंता करने के लिए करते हैं तो हमारा आज बर्बाद हो जाता है। ये फालतू है। यीशु मसीह ने कल के बारे में चिंता ना करने के लिए कहा क्योंकि कल के पास अपने खुद की पर्याप्त परेशानियां होंगी। परमेश्वर हमारी सहायता करता है क्योंकि हम उस पर अपना भरोसा रखते हैं। इसलिए नहीं कि हम चिंता करते हैं और इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि हम अपनी समस्याओं को कैसे हल करें। मुझे एक अज्ञात स्रोत के द्वारा इस उदाहरण से प्यार है। मैं एक समय में एक दिन जीने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई दिन मुझ पर एक बार में हमले करता है। विश्वास और भरोसा शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन क्या कोई अंतर है? कई मायनों में दोनों समान हैं क्योंकि दोनों की परमेश्वर में यकीन की आवश्यकता होती है, लेकिन विश्वास जो है वो एक संज्ञा है और इसलिए यह हमारे पास होता है, जबकि भरोसा अक्सर क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऐसा कुछ है जो हम करते हैं। परमेश्वर हमें विश्वास देता है। उसका वचन कहता है कि हर व्यक्ति को विश्वास का एक परीक्षण दिया जाता है। रोमियो 12 बाब और उसकी 3री आयत में हम देख सकते हैं। लेकिन ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे इसके साथ क्या करता है। विश्वास भरोसे की कार्रवाई है। ये विश्वास का आना है उन सभी चीज़ों के बारे में सोचे जिन पर लोग परमेश्वर के अलावा विश्वास रखते हैं। दुनिया की वित्तीय प्रणाली, सरकार, शिक्षा या अन्य लोग या रिटायरमेंट फंड या खुद पर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। सभी चीज़ों में से जिन पर लोगों ने अपना भरोसा रखा, लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो पूरी तरीके से भरोसेमंद है। जब हम परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज़ या व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, हम मानते हैं कि चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएं, लेकिन हमारा अनुभव हमें सिखाता है कि ये हमेशा नहीं होता। जाहिर है ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा परिणामों से संतुष्ट रहेंगे। मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद मैं उस पर भरोसा करने के नतीजे से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। यद्यपि चीज़ें हमेशा जिस तरीके से मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैं चाहता हूं, नहीं हुई, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा किया है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप अपने जीवन में हर स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करने का निर्णय लेंगे? इसके बारे में रोज़मर्रा के आधार पर सोचें
और ऐसा करना आसान लगेगा। क्या आप आज परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप आज परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे? चाहे आज आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वे जितनी चुनौतीपूर्ण है, क्या आप इसे परमेश्वर को दे देंगे और उस पर भरोसा रखेंगे? बाइबल उन लोगों के बारे में वचनों से भरी है जिन्होंने कहा था कि वे परमेश्वर में अपना विश्वास रखते हैं। ये एक निर्णय था जो उन्होंने लिया। निर्णय लेना पहला हिस्सा है और फिर हम इसका पालन करते हैं। एक समय में केवल 1 घंटा भी अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति में सहायता हो सकती है। यदि हम देखें भजन संहिता 7 बाब और उसकी पहली आयत में वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझको बचा और छुटकारा दे। और दूसरे वचन में हम देखते हैं भजन संहिता 56 और उसकी 3 से 4 आयत पे, जिसमें लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचनों की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर पर भरोसा रखना उन दिनों में आसान होता है जब जीवन अच्छी तरीके से चल रहा होता है, लेकिन उन दिनों में जब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही होती तो भरोसा रखना अत्यधिक कठिन होता है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो वास्तव में दुखद या दर्दनाक है तो ये भी मुश्किल होगा, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता जिससे हम नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, यहाँ तक कि यदि उसके पास ऐसे दिन हैं जब आपको 1000 बार कहना होगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। यह कहने लायक है। न केवल परमेश्वर का सामना करना है बल्कि यह हमारे ऊपर से बोझ को उठाता है जिसके लिए ना तो हम तैयार किए गए थे और ना ही उठाने की हमारे को ज़रूरत है। बहुत से लोग अपने जीवन के आज उस बोझ को लेकर ढो रहे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हम बोझ ढोने के लिए संसार में नहीं आए हैं। मैं आपको यह बताने के लिए आपको यह बता रहा हूँ कि मुझे एहसास है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए अक्सर आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ती है। यदि हम देखें 1 तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। शैतान झूठा है और वह निश्चित रूप से हमें भय से भरने के लिए हर स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करता है, लेकिन हम स्वेच्छा से परमेश्वर में अपना भरोसा रखना चुनकर उसकी योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे पढ़ते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि यद्यपि आपने अतीत में परमेश्वर पर भरोसा किया, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते थे वैसी ही चीज़ें नहीं हुई। यदि ऐसा है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं होती जिस तरीके से हम उन्हें चाहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना, या मुझे कहना चाहिए पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करना, हम जो चाहते हैं उसे पाने के बारे में गारंटी नहीं है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो हम परिणामों के बावजूद उस पर भरोसा करने की पूरी प्रतिबद्धता रखते हैं। हम उसे विश्वास करने का सम्मान देते हैं कि वे जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हम अय्यूब के बयान में उस भरोसेमंद विश्वास को देख सकते हैं जब उसने कहा, भले ही वे मुझे मार डाले फिर भी उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब जानता था कि उसका उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह धरती पर खड़ा होगा। परमेश्वर में प्रदर्शित अय्यूब का विश्वास और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हम अक्सर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि उसने इतनी पीड़ा का सामना क्यों किया कि हम पुस्तक में अन्य पाठों को नज़रअंदाज करते हैं। अय्यूब की आस्था मुझे आश्चर्यचकित करती है और मुझे लगता है कि ये भाग मुझे चुनौती देता है और मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए सशक्त करता है। चाहे जो भी हो, अय्यूब ने शिकायत की
और उसने नहीं सोचा कि वह जिस पीड़ा से पीड़ित था वह उसके लायक नहीं था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर पर भरोसा करना बंद नहीं किया। अंत में परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने खोया था उसे दोगुना बहाल किया। मैं सोचता हूं कि ये एक शानदार भावना थी। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को इनाम देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हम में से बहुत कम, अगर कोई है, कुछ ऐसी दुखद चीज़ों से उसके बारे में कुछ शिकायत किए बिना गुजर सकता है, और हम शायद नहीं सोच सकते कि हम अय्यूब की तरह हमारी परेशानियों के लायक हैं, लेकिन इसके बीच में हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करना चुन सकते हैं। और यदि हम करेंगे तो हम किसी भी स्थिति से गुजर सकते हैं। हम सभी अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। लोग अपने भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। भाग्य बताने वालों पे हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसी प्रथाओं की निंदा करता है, और ये दिलचस्प है कि लोग इस तरीके की चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें ऐसी चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे भविष्य को अपने समय में प्रकट करेगा, और जब तक वह ऐसा नहीं करता हम उस पर भरोसा करेंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि भविष्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक बार एक दिन में ही आता है। क्या हम वास्तव में अपने भविष्य को जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमने कभी पूछा ही नहीं होता। हर जीवन अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती हैं उनसे भी भरा पड़ा है। अगर हमने भविष्य को देखा तो हम इसके कुछ हिस्से के बारे में उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं जो कठिन, दर्दनाक, निराशाजनक या चुनौतीपूर्ण हो सकती है, तो वे उत्साह खत्म हो जाएगा। सत्य ये है कि एक समय में एक कठिन दिन का सामना करना हमें हारे बिना ऐसा करने में सक्षम बनाता है। यदि हम एक दिन में एक बार उसमें रहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहें और भरोसा करें। हमारी समस्याओं के बारे में अत्यधिक सोचना हमें अपने दिमाग में परेशानी और जीवन त्यागने का कारण बनती है। अगर हम भविष्य को जानते थे तो हम उसमें देखी गई सभी कठिनाई चीज़ों के बारे में सोचने और चिंता करने के लिए लोभित हो सकते हैं, और इसके कारण हम अत्यधिक व्याकुल होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर परमेश्वर चाहता कि हम भविष्य के बारे में जानें तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा करने के लिए व्यवस्था की होती। वे जो कुछ भी हमसे छुपाते हैं वे एक अच्छे कारण के लिए है, और हम ये जानकर आराम से रह सकते हैं कि हमें सही समय पर बताएगा कि हमें क्या पता होना चाहिए। कभी कभी हम अपमानित किए जाते हैं और कभी कभी हम बढ़ते भी हैं, और पौलुस हमें दोनों से संतुष्ट होने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिलिपियो 4:11 और 12 आयत में परमेश्वर हमारे जीवन में दोनों का उपयोग करता है। सभी मौसम एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे एक सुंदर जीवन बनाते हैं। जब हम लंबे सर्दियों का मौसम सहन करते हैं तो अंत में वे वसंत ऋतु के लिए रास्ता खुलता है और हमारे जीवन में एक बार फूल खिल जाते हैं। मैं अपने भविष्य की हर चीज़ को नहीं जानता, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे बहुत ही अच्छी होंगी और शानदार होंगी, और मेरा मानना है कि यह आपके लिए भी शानदार ही होंगी। शानदार जीत का आनंद लेते हैं जो परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल और दिमाग से भरोसा करने पर देता है। कल के बारे में चिंतित होने से आज को बर्बाद करने की गलती मत करो। आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आप उसके दिमाग में हैं और आप उसमें होकर सभी चीज़ों को कर सकते हैं। वो आपकी ताकत है। यशायाह 50 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे।
जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों के बारे में हमारे पास उचित ज्ञान है, या जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ पता लगा लिया है और हमारे पास एक ऐसी योजना है जो हमारे लिए इच्छित दरवाजे खोल देगी, उस समय परमेश्वर पर भरोसा करना एक बात है। हालांकि यह पूरी तरह से अलग बात है जब हमारे पास परिस्थितियां या भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, प्रकाश में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए उस पर अंधेरे में भरोसा करना वो विश्वास है। मनुष्य को चीज़ों को जानने की लगभग अतृप्त इच्छा है कि भविष्य के गर्द में क्या छुपा है। हर व्यक्ति जानना चाहता है, ये एक अतृप्त इच्छा है हर मनुष्य के जीवन के अंदर। वो अच्छी तरीके से सूचित होना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि यह उसे अपने जीवन को नियंत्रित करने का एक तरीका देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो हमें नियंत्रण छोड़ना पड़ता है और हमारे मार्ग को निर्देशित करने के लिए हमें उस पर भरोसा करना पड़ता है। हम में से अधिकांश परमेश्वर से कुछ मदद के बिना ऐसे नहीं करेंगे, इसलिए वे हमारी मदद करता है। वे हमें उन स्थितियों में शामिल होने की इजाज़त देता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और जब हम जवाब चाहते हैं तो वह हमें जवाब देना नहीं चुनता है। जीवन कई रहस्यों से भरा है और उसे संभालने के तरीकों पर हमारे विकल्प सीमित हैं। अकेले परमेश्वर के ज्ञान में छुपी हुई चीज़ों के बारे में समझ हासिल करने की कोशिश करते समय हम निराश और उलझन में महसूस कर सकते हैं, या हम अपने जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में लोगों की अंतर्दृष्टि मांगने के लिए उनके दिमागों को खोज सकते हैं। यह हमारे भ्रम को भी बढ़ा सकता है। शांति पाने का सबसे तेज तरीका परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। मेरा मानना है कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। मेरा मानना है कि परमेश्वर पर भरोसा करना उन तरीकों में से एक है जिसे हम उसके प्रति सम्मान दिखाते हैं या सम्मान दिखाते हैं और घोषणा करते हैं कि हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और उसके चरित्र पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। भय की आत्मा जीवन की सभी उत्तरों के लिए हमारी अत्याचारी इच्छाओं की जड़ है। हम जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो रहा है और वास्तव में भविष्य में हमारे लिए चीज़ें कैसी होंगी। हम कोई आश्चर्य नहीं चाहते, कम से कम कोई वो तो नहीं जो पूरी तरीके से आनंदपूर्वक नहीं है। यद्यपि ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें अंतर्दृष्टि देता है, वे हर समय ऐसा नहीं करता, और जब वह नहीं करता तो हमें विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं। तो हम देखेंगे कि वे हमें कभी विफल नहीं करता है। मुझे एहसास है कि नहीं जानना विघटित है और तनाव का कारण बनता है। हमारा दिमाग एक चीज़ से दूसरे में फिसलता है, कुछ भी समझने की कोशिश करते हुए जो समझ में आता है, लेकिन विचित्र रूप से भले ही हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, फिर भी गलत हो सकते हैं। हम अपने जीवन में एक अच्छी छोटी जगह में सब कुछ तय पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा समय होता है जब हमारे जीवन स्वच्छ के बाद यानी कि स्वच्छ के बजाय अव्यवस्थित होता है। परमेश्वर समेत कोई भी ऐसा नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं और हमें सिर्फ निराशा महसूस होती है। मेरे जीवन में कई बार मैंने अपनी अपेक्षाओं को, जो मैंने सोचा था कि क्या होने वाला था, पर आधारित किया है और तब परेशान हो गया जब ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की स्थितियों को सीखने के लिए हमारे मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके होने के लिए हमें शांत होना चाहिए और परमेश्वर में से हमें ये दिखाने के लिए कहना चाहिए कि हमें अपनी सोच में कहाँ गलत है। मेरे लिए मुझे आम तौर पर पता चलता है कि मैं जो कुछ भी देखना चाहता था मैंने उसके अनुसार योजना बनाई थी। इस पर विचार करने के बजाय कि परमेश्वर क्या चाहता है, विश्वास के सबसे बुद्धिमानी कदम जो हम अपने जीवन की स्थिति के बारे में ले सकते हैं, यह कहना है, हे प्रभु, ये वह है जो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो
और मेरी नहीं। हमें अपनी उन इच्छाओं को त्यागना होगा जो हम भविष्य के गर्त में खोजने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहिए, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के उस सुंदर वचन के लिए, उस भरोसे के लिए, उस विश्वास के लिए प्रभु जी, जो कि खुदावंद हमने आपके वचन के अनुसार सीखा कि जब हम भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं या अपने आप से, अपने जीवन से आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हम मुसीबतों का सामना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे लिए खुदावंद प्रभु जी आपने भविष्य में रखा है वो अच्छा है और हमारी खुदावंद तू अगुवाई करेगा प्रभु। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है, इनके जीवनों को परिवर्तित करे, इनके परिवार पे, इनके घरों पे खुदावंद तेरी आशीष हो, इनके जीवन में तू शांति उत्पन्न कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।